दाढ़ी में तिनका। अब ये बात कहने के लिए विपक्ष मजबूर हो गया है, बल्कि डंके की चोट पर यह कह रहा है, क्योंकि दोस्तों विपक्ष ने सीधा अब ओम बिरला को चिट्ठी लिख दी है और तय समय में अगर उसका जवाब विपक्ष को नहीं मिलता है तब यही समझा जाएगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो दोस्तों आखिर क्यों विपक्ष ने ओम बिरला को चिट्ठी लिख डाली, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। दोस्तों सीधा मुद्दे पर आती हूं। ये जो चिट्ठी इंडिया गठबंधन द्वारा लिखी गई है ओम बिरला को, इस चिट्ठी के जरिए इंडिया गठबंधन ने सरकार पर एक ऐसा प्रहार कर दिया जिसका जवाब अगर सरकार नहीं देती तो फिर इंडिया गठबंधन वही कहेगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य हुआ, आप देख ही रहे होंगे कि जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। हंगामा हो रहा है जिसकी वजह से संसद जो है वो चल नहीं पा रही। केवल ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो 2 दिन चर्चा हुई सोमवार और मंगलवार को, तभी संसद चल पाई, उसके अलावा संसद नहीं चल पाई। लगातार संसद बाधित हो रही है क्योंकि बिहार में जो SIR चल रहा है उसके मुद्दे पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, हाथों में तख्तियां पोस्टर्स लेकर संसद के अंदर और बाहर नारेबाजी कर रहा है, ये कहते हुए कि सरकार इस मामले में बहस क्यों नहीं करवाती। हालांकि देखा जाए तो इसी तरह लगातार दबाव डाल कर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को मजबूर किया कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर बोले, अन्यथा सरकार तो कहीं से भी नहीं जा रही थी कि वो इस मुद्दे पर किसी भी तरह की चर्चा करे। इसके बाद शुरू से ही सबको मालूम था कि SIR पर विपक्ष चर्चा चाहता है, पर यहां पर भी विपक्ष को लगातार अलग अलग तरीकों से दबाव डालना पड़ रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर बहस करे, चर्चा करे, मगर एज यूजुअल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और अब एक कदम आगे जाकर विपक्ष ने इस पूरे मसले पर चिट्ठी वाला हथियार इस्तेमाल किया। यह चिट्ठी आज बाकायदा सौंपी गई है ओम बिरला को। अब इस चिट्ठी में क्या खास रिक्वेस्ट की गई है ओम बिरला से वो बताती हूं। विपक्षी दलों ने अपने पत्र में कहा कि विभिन्न दल लगातार इस मुद्दे को मौजूदा सत्र की शुरुआत से ही उठाते रहे और सरकार के साथ कई बैठकों में भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए इसे दोहराया गया। यह मुद्दा 20 जुलाई को हुई सर्वदलीय बैठक में भी शामिल रहा और सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस पर चर्चा करने की तिथि तय नहीं की गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर विपक्ष इस रिक्वेस्ट को दोबारा दोहरा रहा है, जैसे वो लगातार कहता चला आया है। शुरू में ही आपको याद होगा ये साफ कहा गया था कि तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, सरकार की तरफ से भी इसमें हामी भरी गई थी और स्पीकर की तरफ से भी, लेकिन अब इसको लगातार टाला जा रहा है। इस पर अभी तक कोई ऐसी डेट नहीं दी गई कि हाँ फला दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए पत्र में आगे क्या लिखा। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का मतदान के अधिकार और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन पर सीधा असर पड़ता है। इस मुद्दे पर यदि सदन में चर्चा होती है तो इस पर और अधिक स्पष्टता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। तो दोस्तों विपक्ष यहां पर कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की, ये सीधा सीधा चुनाव के संचालन पर असर डालने का काम कर रहा है। इसलिए इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और जो कुछ भी इसके अंदर चल रहा है उसे लेकर जवाबदेही भी सुनिश्चित हो। विपक्ष अब चाहता है कि इस मुद्दे पर शीघ्र चर्चा हो और इसके लिए ही पत्र में भी आग्रह किया गया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर बिना विलंब के लोकसभा में विचार किया जाना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि पत्र में तमाम विपक्षी नेताओं का साइन है, इंडिया गठबंधन के सभी दलों के साइन है। अब चाहे सांसद सुप्रिया सूले हो या अभय कुमार सिन्हा, गौरव गोगोई हो या फिर NK प्रेमचंद्र, सभी के सब शामिल हैं। ये सभी लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं पत्र पर। तो दोस्तों सरकार चर्चा से बचना चाह रही है कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि ये मिली भगत है, चुनाव आयोग और सरकार की मिली भगत है, चुनाव आयोग और BJP की मिली भगत है। इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए भी दोस्तों महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले दिनों में राहुल गांधी 5 दिनों के लिए बिहार में रहने वाले हैं। उनके कुछ रोड शोज होंगे, रैलियां होंगी और ये पूरा का पूरा जो 5 दिन का दौरा है ये चुनाव आयोग के SIR के खिलाफ ही है। और बिहार में तेजस्वी यादव तो ये ऐलान भी कर चुके हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा और इतने बड़े स्तर पर बिहार में लोगों के वोट काटे गए तो फिर इस तरह चुनाव लड़ने का फायदा ही क्या है। तो ऐसे में हम चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे। लेकिन दोस्तों आज कैसे संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ, 3 मिनट के अंदर ही ओम बिरला संसद की कार्रवाई स्थगित करके चले गए। देखिए, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां ले रही,
पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कब इस मुद्दे पर अब चर्चा होगी? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।